FRD. 31st May is World No Tobacco Day. This year, once again, WHO and public health champions from across the globe will come together to raise awareness about the harmful effects of tobacco industry interference. Protecting children from tobacco industry interference, this theme of WNCD 2024 is focused on advocating the targeting of youth about harmful tobacco products. Tobacco is the leading cause of preventable मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया। फिल्मों में ये सीन बहुत अच्छे लगते हैं, धुएं के छल्ले उड़ाना, सिगरेट पीना बहुत अच्छा लगता है। लेकिन अगर असल ज़िंदगी की बात करें तो सिगरेट, तंबाकू, हुक्का आज हमारे समाज के लिए एक बहुत बड़ा कहर बन रहा है। हमारा यूथ जो इन फिल्मों से इंस्पायर होता है, बड़े बड़े होर्डिंग और मन लुभावनी जो एडवर्टीजमेंट्स होती हैं उनसे इंस्पायर होता है और कहीं ना कहीं वो इस नशे की तरफ अग्रसर होता है, इस नशे की ओर अट्रैक्टिव होता है और ये नशा अल्टीमेटली उनकी ज़िंदगी को ख़राब कर देता है। 31 मई को इंटरनेशनल टोबैको डे है। इस संदर्भ में आज सहायता वेलफेयर सोसाइटी चंडीगढ़ ने एक कोशिश की है। चंडीगढ़ के स्कूलों के बच्चों को आज सेंट स्टीफन में इकट्ठे करके एक इंटर स्कूल डेक्लेमेशन कॉन्टेस्ट जो है वो प्रोटेक्टिंग चिल्ड्रन फ्रॉम टोबैको इंडस्ट्री इंटरफेरेंस के रिगार्डिंग आज एक डिबेट, आज एक लेक्चर्स बच्चों के द्वारा करवाए गए हैं, जिसमें यूथ को, बच्चों को अवेयर किया गया है कि तंबाकू समाज के लिए, सोसाइटी के लिए, स्पेशली यूथ के लिए कितनी बुरी चीज़ है। आइए देखते हैं कैसा है ये प्रोग्राम। मैम, आज के इवेंट के बारे में बताएंगे कुछ प्लीज़। ऐसे है कि मई का महीना पूरे संसार में नो टोबैको दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए हमारी सहायता सोसाइटी भी इस दिवस को मनाती है। आज ये दिन हम सेंट स्टीफन्स के इस ऑडिटोरियम में मनाते हैं, जिसमें कि चंडीगढ़ के 65 स्कूलों ने पार्ट लिया। कहते हैं टीच देम व्हेन दे आर यंग। इस चीज़ को ध्यान में रखकर ये बच्चों ने नो टोबैको के बारे में, तंबाकू के क्या दुष्परिणाम हैं तथा किस प्रकार सरकार को भी इसमें हमारी मदद करनी चाहिए। ये जो सिगरेट, बीड़ी, पान, तंबाकू, खैनी होता है, ये कैंसर जैसे रोग को बढ़ाता है। ना केवल तंबाकू पीने वाला अपना नुकसान करता है, हु इज़ एन एक्टिव स्मोकर, जो उसका परिवार होता है वो भी इसके नुकसान में आ जाता है। सो इसको ध्यान में रखकर आज हमने डिक्लेमेशन कॉन्टेस्ट कराया था, जिसमें प्रथम पुरस्कार, द्वितीय पुरस्कार, तृतीय पुरस्कार और कंसोलेशन प्राइज़ सहायता सोसाइटी ने दी है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा मुझे प्रसन्नता है कि ब्लाइंड स्कूल की 2 छात्राएं भी आएँ, जिनको कि सहायता सोसाइटी की तरफ से पुरस्कार मिला। आज का ये दिवस एक प्रकार से संदेश देता है कि यदि ये बच्चे हमारे साथ जुड़ जाते हैं, मिल जाते हैं और बच्चा एक बड़े को कहता है कि ये सिगरेट छोड़ दो, ये बीड़ी छोड़ दो, उसका जो प्रभाव है डॉक्टरों के कहने से कहीं ज़्यादा पड़ता है। तो इसी को ध्यान में रख के डिक्लेमेशन कॉन्टेस्ट हम हर साल सेंट स्टीफन स्कूल में करते हैं। मेरे साथ दमन जी भी हैं, ये एक सर्वाइवर हैं। मैम, थोड़ा मुझे सहायता के बारे में बताएंगे। सहायता चैरिटेबल वेलफेयर सोसाइटी है क्या? दमन, सहायता चैरिटेबल वेलफेयर सोसाइटी जो है ये कैंसर के मरीज़ों को फ्री दवाई देती है पीजीआई में, जनरल हॉस्पिटल में। और हमारी ये संस्था 28 साल से चल रही है। हमारे जो वॉलंटियर्स हैं ये आरटी रेडियोथेरेपी डिपार्टमेंट, हेमेटोलॉजी डिपार्टमेंट और जो बच्चों का विभाग है वहाँ बैठते हैं। लेकिन हम जो मदद करते हैं डॉक्टर्स के कहने पर, एक एक तरह का एक ब्रिज है बिटवीन द डॉक्टर्स एंड द पेशेंट्स, क्योंकि हमें जानना पड़ता है कि पेशेंट का इलाज कितने समय तक चलेगा, कौन सी दवाई देनी है। हम दवाइयों के बारे में नहीं करते, उनको समझाते हैं और एक तरह से उनको मोटिवेट करते हैं कि ये बीमारी है, लेकिन तुमने आस नहीं छोड़नी, दवाई करनी, इलाज करना है और कई बारी वो बिल्कुल ठीक भी होकर एक
क्योंकि कैंसर के साथ भी जिया जा सकता है और कैंसर के बाद भी जिया जा सकता है, ये संदेश देना हमारी इस सहायता का कर्तव्य है। कैंसर अब वो नाम हमें ना इलाज बीमारी नहीं रह गई है, अब वो रह गई है कि इसका इलाज है अगर टाइम से पकड़ा। इज अर्ली डिटेक्शन इज़ द की टू द आंसर टू क्योर इन कैंसर। या ये हमें जब कैंसर के बारे में काम करते करते हमें पता लगा कि जो टबैको है ये सबसे बड़ा कॉज है और इसको हम पिन पॉइंट भी कर सकते हैं कि टबैको ही है, और किसी चीज़ को हम पक्का नहीं कह सकते कि इट्स हार्मफुल। ओनली टबैको वी कैन पिन पॉइंट कि ये बहुत सी बीमारियों का कारण है, ना कि सिर्फ कैंसर। सो हमने अपने जो पास के बड़े डियर लोग हैं उनको जाते देखा ये टबैको के यूज़ से कैंसर से, तो हमने सोचा ये छोटे बच्चों को ही, बड़े लोगों को वो मानते नहीं हैं, जो एक बार ही शुरू कर दें उनके लिए बहुत मुश्किल होता है। तो हमने सोचा कैच देम यंग, जो जब जिस एज में वो शुरू कर, हाँ, जिस एज में वो टेम्प्ट होते हैं इसको लेने के लिए, उसी एज में ये शुरू करें। और इसको हमें 2007 से हम हर साल कर रहे हैं। और हमारी जो रिस्पांस पहले इतना नहीं था, तो हमने एजुकेशन डिपार्टमेंट को कांटेक्ट किया, वहाँ से चिट्ठियाँ भिजवाई, तो गवर्नमेंट स्कूल से भी हमें बहुत अच्छा रिस्पांस आता है। और बच्चों ने तो इस बार ही कमाल कर दिया, हुआ बहुत ही अच्छा बोले हैं सारे। और मैं ये सोचती हूँ कि जो टॉपिक है उस पर केंद्रित करना चाहिए, जो WHO का उस साल का टॉपिक है उस पे हमें केंद्रित करना चाहिए। तो ये बहुत ही जैसे सेटिस्फाइंग जो ये अनुभव है, और हम इसको आगे भी करते रहेंगे। और 21 तारीख को हम स्किट कंपटीशन कर रहे हैं पंचकूला सेंट सोल्जर स्कूल में, तो वहाँ भी बच्चे बहुत अच्छा नाटक बना के पेश करते हैं, जो कि हम हर साल करते हैं। तो हो सकता है इससे थोड़ा हम समाज के लिए कुछ कर सकें। तो मैम ये अपनी सोसाइटी है जो ऑर्गेनाइजेशन है, इसके बारे में थोड़ा बताएंगे, कब शुरू हुई और कैसे शुरू हुई? ये शुरू हुई 97 में, जब कि मुझे कैंसर हुआ था। तो मेरी छोटी सिस्टर ने शुरू की थी कि तब हम उन मुश्किलों से गुजरे थे जो हम सोचते हैं कि लोगों की उन मुश्किलों के टाइम में हेल्प करनी चाहिए। तो ये 1997 में शुरू की गई, और हम होलिस्टिक हेल्प करते हैं पेशेंट की हर तरह से, मनी से, इंफॉर्मेशन से, एजुकेशन, इवन आफ्टर डेथ फैमिली की भी करते हैं। और हॉस्पिस में भी जो टर्मिनल पेशेंट्स होते हैं उनके लिए राशन देते हैं। तो हम रोज़ हॉस्पिटल में दो करके बैठते हैं बारी बारी से, वॉलंटियर्स 2 घंटे, और वहाँ मेडिसिन की स्लिप्स देते हैं और उनसे बात करते हैं। और डॉक्टरों के साथ हमारा इंटरेक्शन PGI का और 32 का बहुत अच्छा है, और इतने सालों से हम कर रहे हैं, तो सब डॉक्टर्स आर पार्ट ऑफ सहायता। अभी हमने देखा कि इंटरनेशनल टोबैको डे पे बच्चों ने लेक्चर्स दिए। अगर हमारा यूथ अवेयर होगा तो हमारा कल जो है बहुत अच्छा होगा, क्योंकि जो यूथ है, युवा लोग हैं, वो नींव है हमारे समाज की, हमारी सोसाइटी की। अगर आज वो अच्छे होंगे तो कल उनका भी अच्छा होगा और समाज का भी अच्छा होगा। सेंट स्टीफन स्कूल के आंगन में, उसके ऑडिटोरियम में आज लगभग 65 स्कूलों से आए बच्चों ने पार्टिसिपेट किया और टोबैको डे पे अपने लेक्चर्स दिए, अपने अपने विचार रखे, और जो विनर रहे उनको प्राइज़ दिए गए। और इसमें जो चीफ गेस्ट रहे हैं वो मिस्टर विनोद कपूर, एक रिनोड बहुत जाने पहचाने बिजनेसमैन हैं, वो इसमें चीफ गेस्ट रहे हैं। और 31 तारीख को इंटरनेशनल टोबैको डे है। सहायता चैरिटेबल वेलफेयर सोसाइटी ने एक कोशिश की है यूथ को, बच्चों को अवेयर करने के लिए, कि वो बच्चों को अवेयर करे, यूथ को अवेयर करे कि वो नशे से, स्पेशली तंबाकू से दूर रहे। उनकी इस कोशिश में हम सबको हिस्सा बनना है, सारे समाज को हिस्सा बनना है, यूथ को हिस्सा बनना है, आपको हिस्सा बनना है, मुझे हिस्सा बनना है। मैं आज अपनी कोशिश कर रहा हूं और उम्मीद करता हूं इसको देखने के बाद आप भी इस तरफ अपना कदम बढ़ाएंगे। कैमरामैन राकेश के साथ राजेंद्र दत्त, अर्थ प्रकाश टीवी।